पुराण प्रारंभ करें। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। बोलिए भागवत भगवान की। वृंदावन कलानाथो हृदयानंदवर्धनो सुखदौ राधिका कृष्णो भजेऽहं कामिनो। नमस्तस्मै भगवते कृष्णाय कुंठ मेधसे श्री राधाधर सुधा सिंधु नमो नित्य बिहारिणै श्रीमद्हंस समारंभां सनकादिक मध्यमा श्री नारदयुक्तां शुद्धां श्री निम्बार्क परिवृंदितां अस्मद् आचार्य पर्यन्ता वंदे श्री गुरु परंपरा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा।
देवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे बद्री नारायण वासुदेवा। हे बद्री नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे बद्री नारायण वासुदेवा। हे बद्री नारायण वासुदेवा। हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा। हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेव। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। जय राधा मधुर बिहारी जी महाराज की। जय श्री राधा सर्वेश्वर भगवान की। जय श्रीमद हंस भगवान की। जय श्री शनकादिक भगवान की। जय श्री नारद भगवान की। जय श्री निम्बार्क भगवान की। जय श्री स्वामी जी महाराज की। जय गिरिराज महाराज की। जय पुरुषोत्तम मास की। जय भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ की। जय हरि नाम संकीर्तन की। जय श्री सुखदेव जी महाराज की। जय श्री परीक्षित जी महाराज की। जय 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 श्री राधे जय श्री राधे जय जय श्री राधे। समुपस्थित युगल चरणारविंद मकरंद पान परायण प्रिय वैष्णव जनों, प्रेमी जनों, ये मनुष्य कोई संकल्प करता है, तदनुरूप अगर क्रिया नहीं करता, उसे पूर्ण करने का प्रयास नहीं करता, तो उसका वो संकल्प पूरा नहीं हो पाता। हम संकल्प करें, क्रिया भी करें, लेकिन भगवत कृपा अगर न हो, तब भी हमारा कार्य, हमारा मनोरथ सिद्ध नहीं हो पाता है। लेकिन संकल्प करें, क्रिया भी करें और भगवत कृपा का भी योग हो जाए, उनका भी आशीर्वाद प्राप्त हो जाए, तब तो भैया कहना ही क्या है। आज भगवत कृपा से पुरुषोत्तम मास में इस प्रकार का ये महानतम आयोजन, ये कार्यक्रम यहाँ होने जा रहा है, ये भगवत कृपा का ही प्रतिफल है। संकल्प भी किए, प्रयास भी बहुत किया,
ऐसा लग रहा था कि ये कार्य तो भैया होने से रहा, लेकिन हमारे परीक्षित के पद पर विराजमान हैं कुंज बिहारी जी। आपका संकल्प दृढ़ था, चाहे कुछ भी हो जाए, कितने ही विघ्न क्यों न आ जाए, पर ये अधिक मास में भागवत कथा का आयोजन तो होना ही होना है। जैसा कि हमारे स्वामी जी बता रहे कि जयपुर में ये कार्य होने जा रहा था, लेकिन ऐसा नहीं है, पहले वृंदावन का ही निश्चय था, पश्चात फिर जयपुर का विचार बन गया। अब जयपुर में लगा कि भैया यहाँ तो काम होने से रहा, यहाँ तो हरि बोल। आपका देखा मैंने, बरोबर देखता रहा, आपका निश्चय दृढ़ था, संकल्प दृढ़ था कि नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, अधिक भक्त न जा सके तो क्या हुआ, हम कुछ लोग ही जाएंगे, परंतु ऐसा ये कार्यक्रम तो होना ही चाहिए। अब वृंदावन धाम का निश्चय है तो श्रीधाम वृंदावन में ही होना चाहिए। ऐसा जब निश्चय हो जाता है और इस प्रकार से जब कोई पुरुषार्थ करता है, प्रयत्न करता है, तो बंधुओं ऐसे लोगों पर भगवान की कृपा भी अवश्य अवश्य होती है। भगवत कृपा भी हमारा निश्चय देखती है। भगवान सर्वेश्वर भी भक्त का दृढ़ निश्चय देखते हैं। महात्मा में आया है कि बिना दृढ़ता का ज्ञान व्यर्थ है। ऐसा दृढ़ निश्चय जब होता है तो कार्य सिद्ध होता है, भगवान भी कृपा करते ही करते हैं। और आज सर्वेश्वर भगवान श्री हरि की विशेष अनुकंपा से इस पुरुषोत्तम मास में, कि जिसे अधिक मास भी कहा गया है, इस अधिक मास की अधिक महिमा है, इस महीने की अधिक महिमा है, इसलिए इसको अधिक मास कहते हैं। ये भगवान श्री हरि का रूप है। यूं कहिए कि इस महीने को भगवान ने अपना ही रूप दे दिया, इसलिए भी ये पुरुषोत्तम मास कहलाता है। और इसलिए भी इसको अधिक कहते हैं कि इस अधिक मास में किए गए सत्कर्मों का फल भी अधिक अधिक प्राप्त होता है, इसलिए भी ये अधिक मास है, सर्वश्रेष्ठ अवसर है। और इस पुरुषोत्तम महीने में अधिक मास में तो भैया अधिक से अधिक भगवान नामों का जप किया जाए, कथा श्रवण, वाचन, पठन, पाठन, दान पुण्य किए जाएं, तीर्थों का सेवन किया जाए, यही करने योग्य कार्य है। और ऐसे कार्य निश्चय ही भगवान की कृपा के बिना नहीं होते हैं। संसार में करोड़ों करोड़ों लोग हैं, उन्हें पता ही नहीं है कि ये क्या अधिक मास है भैया। वो तो अपना घर गए, दुकान गए, ऑफिस गए, व्यापार में गए, वहाँ गए, दिन बीती, रातें बीती, फिर दिन आए, फिर ऑफिस, दुकान, लेना देना, हाय हाय हुई करते करते तो भैया उनका दिन रात और ये महीना यूं ही बीत जाता है। ऐसे लोगों की कोई चर्चा ही नहीं है, लेकिन संत महात्मा पुरुषों ने, शास्त्रज्ञों ने, मनीषी जनों ने, सत्कर्म परायण लोगों की प्रशंसा की है कि इस पुरुषोत्तम मास में जो भगवान श्री हरि का सेवन करता है, तीर्थों का सेवन करता है, अवश्य ही उसका जन्म और जीवन सार्थक होता है। अवश्य ही वे लोग बड़े भाग्यशाली हैं
कि जिन्हें भगवान नारायण की कथा कहने और सुनने के लिए समय मिलता रहता। बातें तो लोग बहुत करते हैं, धन खर्च भी लोग बहुत करते हैं, दिन और रात, महीने, वर्ष एवं अवस्थाएं भी लोगों की यूं ही बीतती जाती है। अंततः लोग मौत के मुख में भी पहुंच जाते हैं। आय हाय, क्या कहना है उनका। लेकिन वे लोग बड़े भाग्यशाली है कि जो अपने समय का सदुपयोग करते हो। अवश्य ही उनका जीवन और जन्म प्रशंसनीय है, मंगलमय है, सार्थक है कि जो लोग भगवान श्री हरि की सेवा में अपना समय व्यतीत करते हैं। हमेशा याद रखें कि भगवान धन नहीं चाहते, विशिष्ट खाद्य सामग्रियां नहीं चाहते, आपके द्वारा प्रदत्त मान सम्मान नहीं चाहते, आरती पूजाओं को भी वे नहीं चाहते, सुंदर वस्त्र आभूषणों को भी वे नहीं चाहते। वे तो केवल और केवल चाहते हैं, तो क्या चाहते हैं मुकेश? हरि बोल। वे तो आपका थोड़ा समय चाहते हैं। जो उन्हें समय देता है, बंधुओं, न चाहते हुए भी वे लोग देवता बनते हैं। हमारे शास्त्रकारों ने, मनीषी जनों ने, ब्रह्मज्ञानी महात्मा पुरुषों ने कहा है कि जो समय, संपत्ति एवं शक्ति का सदुपयोग करता है, अवश्य ही वो व्यक्ति देवता बनता है। न केवल स्वर्ग ही बल्कि वैकुंठ धाम में सुशोभित होता है। कई लोग कहते हैं कि हमारे दादाजी स्वर्गवासी हो गए। कई लोग कहते हैं कि हमारे पिताजी तो गोलोकवासी हो गए। क्यों भाई, कैसे कह सकते हैं? अब कैसे इतना निश्चय पूर्वक कहते हो कि वे स्वर्गवासी हो गए कि गोलोकवासी हो गए? हम कैसे मान लें? दिन भर तो ताश चौपड़ खेलता रहा, सुबह शाम दारू दक्कड़ पीता रहा है, कहीं नाली में पड़ा मिला है, कहीं गलियों में पड़ा मिला है, कहीं जानवरों के पैरों तले पड़ा मिला है। हम कैसे मान लें कि ऐसे लोग स्वर्गवासी हुए? नहीं, वे लोग तो शायद नरकवासी भी नहीं हुए होंगे। स्वर्गवासी तो वही होते हैं, देवलोकवासी तो वही लोग होते हैं कि जिन्हें नारायण की सेवा के लिए समय प्राप्त है और उस समय को वो भगवान की सेवा में लगाते हैं। जो भगवान श्री हरि की सेवा में समय, संपत्ति एवं शक्ति का व्यय करता है, न चाहते हुए भी वे लोग देवताओं के लिए भी आदरणीय बन जाते हैं। बड़ी प्रसन्नता की बात है कि आदरणीय कुंज बिहारी जी ने, आपका निश्चय बड़ा प्रशंसनीय रहा। मैं बार बार देखता रहा कि आपका कैसा सुंदर निश्चय है, कैसी मंगल कामना है आपकी कि नहीं, भगवान के श्रीधाम वृंदावन में भागवत कथा तो होनी ही चाहिए। आज आपके दृढ़ निश्चय को देखते हुए, श्री हरि की कृपा से, वृंदावन बिहारी लाल की कृपा से यहाँ ये सुंदर आयोजन आयोजित हो रहा है। अवश्य ही भगवान श्री हरि ने बड़ी कृपा करी है। अवश्य ही आपके पितृगण बड़े भाग्यशाली रहे होंगे, बड़े पुण्यात्मा रहे होंगे कि आज आपके शुभ संकल्पों को देखते हुए आज ये संकल्प यहाँ पूर्ण होने जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। इस पुरुषोत्तम मास में यहाँ भागवत कथा का आयोजन होने जा रहा है।
बंधुओं, ये भागवत क्या है? श्रीमद् भागवत कथा क्यों सुननी चाहिए? श्रीमद् भागवत कथा सुनने से हमें क्या लाभ हो सकते हैं? भागवत कथा क्यों सुनना चाहिए, इसकी जानकारी होना जरूरी है। पहले ही दिन कथा प्रवक्ता कथा व्यास इस विषय का स्पष्टीकरण करता है ताकि लोगों के मन में श्रद्धा जगे, इस पुराण इस सदग्रंथ के प्रति श्रद्धा उत्पन्न हो और वे श्रद्धा भक्ति पूर्वक इसे सुन सकें। और इसीलिए पहले दिन इन सभी विषयों की जानकारी होना बहुत जरूरी है। क्या महिमा है इस महापुराण की? 7 दिन हम जिसे सुनने जा रहे हैं, आखिर क्या है इसमें ऐसा? जहां तहां इस महापुराण का गायन वाचन प्रवचन होता आ रहा है, हो रहा है, होता ही रहेगा। गांव गांव में नगर नगर में इस महापुराण का वाचन हो रहा है। अरे भैया, ऐसा क्या है ये? ऐसी भी क्या विशिष्ट महिमा है? तो इस महिमा को आज इसी समय पहले हमें जान लेना चाहिए। और ये महिमा नैमिषारण्य तीर्थ में प्रकट हुई है। यह तो इसकी महिमा अपार है। श्रद्धालु लोगों को तरह तरह के अनुभव प्राप्त होते हैं। जिस किसी ने भी श्रद्धा पूर्वक इस पुराण का सेवन किया है, श्रवण किया है, वाचन किया है, इसका मनन किया है, इस पुराण ने उसे अपना महात्म्य प्रदान किया ही किया है। लेकिन श्रीमद् भागवत के अनुसार इसकी महिमा नैमिषारण्य में विशेष रूप से प्रकट हुई है। 88,000 ऋषि मुनि महात्मा हिंदुस्तान के महानतम तीर्थ नैमिषारण्य में विराजमान हैं। ब्रह्मज्ञानी महात्मा सूत जी को उन्होंने देखा और निवेदन किया कि बाबा, आप शास्त्रों के पुराणों के बड़े विद्वान हैं। वेदों को छोड़ करके समस्त शास्त्रों का ज्ञान आपको है। भगवान महर्षि वेदव्यास ने जितने शास्त्र लिखे हैं, जितने पुराण लिखे हैं, उन सब का आपको भली भांति ज्ञान है। आप कृपा करके हमें जीवों के कल्याण के लिए, हम सब के आत्मसंतोष के लिए ऐसा कुछ कथा प्रसंग सुनावें कि जिस रस को पान करके हम तृप्त हो जाएं। हमारे कानों के लिए ऐसी अमृत स्वरूपा कुछ औषधि प्रदान करें। इन कानों को संसारी की वार्ता सुनने का एक विषय लग गया है, रोग सा लग गया है। हे महात्मा, आप कृपा करें, ऐसी औषधि प्रदान करें, ऐसा रसायन विशेष प्रदान करें कि संसारी की वार्ता को छोड़कर हम भगवत वार्ता सुनने में लग जाएं। सांसारिक की विषय वार्ता को छोड़कर हम भगवत चर्चा कहने और सुनने में लग जाएं। ऐसा आप हमें कुछ सुनाएं। 88,000 ऋषि मुनि महात्मा। बंधुओं, हम आप तो कुछ भी नहीं हैं, लेकिन वे 88,000 महात्मा कोई सामान्य महात्मा लोग नहीं थे।
अलग अलग अनेक अनेक विषयों में वो पारंगत थे, अनेक विषयों के आचार्य विशेष थे। कोई ज्योतिषाचार्य था, तो कोई यज्ञाचार्य था, तो कोई वेदाचार्य था, तो कोई संगीत आचार्य था, तो कोई किसी विषय में आचार्य था। कोई सामान्य नहीं थे। देवता भी जिनसे बातें करने की इच्छा करते हैं, ऐसे दुर्लभ महात्मा लोग थे, और उन्होंने इस महान सद्ग्रंथ को सुनने की इच्छा प्रकट करी। मैं इसीलिए कहता हूं कि वे लोग बड़े भाग्यशाली हैं कि जो श्रीमद् भागवत कथा सुनते हैं, क्योंकि इसे सुनने के लिए बड़े नारद आदि ऋषि मुनियों ने भी इच्छा प्रकट करी है। हमें ये दुर्लभ सद्ग्रंथ सुनने को मिले। अरे और तो और भूतनाथ महादेव अवश्य इस महापुराण का ज्ञान है उन्हें। श्रीमद् भागवत कथा के उत्तम प्रवक्ता है भगवान विश्वनाथ भूत भावन महादेव, लेकिन फिर भी इस महापुराण को सुनने की इच्छा देवेश्वर महादेव को भी है। ब्रह्मपुत्र भगवान सनकादिक ऋषीश्वर सर्वज्ञ है, सर्वांतर्यामी है, ज्ञानी है, श्रीमद् भागवती कथाओं को भली भांति जानते हैं, इसका मनन करते हैं, लेकिन वे भी इस कथाओं को, इस पुराण को बार बार सुनने की इच्छा प्रकट करते हैं। और इसीलिए कहा गया है कि सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा, सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा। सदा सेवन करना चाहिए, सदा सेवन करना चाहिए। जैसे हम रोज रोज भोजन करते हैं, जलपान करते हैं, एक दिन चाय को नहीं छोड़ सकते। 7 बजते ही तो भाई प्याला चाहिए, 3:30 बज गए, 4 बज गए, लोग इशारा करना शुरू करते हैं, बाबूलाल जी क्या हुआ, 3:30 का कह रहे थे आप, तो चाय रो प्यालो तो भाई जरूरी है। अरे जैसे हमें ये सब रोज रोज सेवन करना पड़ता है, ऐसे ही आचार्यों ने कहा सदा सेव्या, ऐसे श्रीमद् भागवत कथाओं का भी तुम रोज सेवन करो, रोज पढ़ो, रोज इसका पाठ करो, रोज इसे सुनो, इसका पठन पाठन करो, एकांत में बैठकर कमरा बंद करके चिंतन करो। क्या सुना आज हमने, क्या है ये महापुराण, इसका सेवन करना चाहिए। ऐसे महानतम ऋषि मुनियों ने आज सूत जी से निवेदन किया कि प्रभु कृपा करो, कृपा करो, आप सर्वज्ञ है, महाज्ञानी है, जीवों के कल्याण के लिए ऐसा कुछ साधन बताए। मानव जाति का कल्याण कैसे हो सकता है? आने वाले समय के लोग तपस्या नहीं कर पाएंगे, विधि विधान युक्त हवन यज्ञ नहीं कर सकेंगे, दीर्घकालीन कोई अनुष्ठान भी नहीं कर सकेंगे, विधिवत दान पुण्य भी नहीं कर सकेंगे, तीर्थों का भी वो भली भांति सेवन नहीं कर पाएंगे, तो जीवों का कल्याण कैसे हो सकता है? हे महात्मा जी, कृपा करके ये बताओ कि सबसे सरल और श्रेष्ठ कल्याणकारी साधन क्या है?
तब सूत जी ने बताया, हे महात्माओं, सबसे सरल और श्रेष्ठ साधन है तो केवल और केवल श्रीमद् भागवत की कथा। और आज जिस साधन विशेष को आप सुनना चाहते हैं, हे मुनीश्वरों, ऐसे ही साधन विशेष के बारे में ब्रह्मपुत्र महात्मा देवर्षि नारद ने भी जिज्ञासा प्रकट करी थी। आइए पहले मैं वही कथा प्रसंग आपको सुनाऊं। बोलो भक्त वत्सल भगवान। देवर्षि नारद ने भी इच्छा प्रकट करी। बड़ी विलक्षण कथा है, आप ध्यान से सुने। एक बार घूमते घामते महात्मा देवर्षि नारद बद्रीनाथ जा पहुंचे। बद्रीनाथ तो गए होंगे आप लोग, है बाबूलाल जी? अब बाबूलाल जी गए हैं तो इसका मतलब पूरी की पूरी टोली गई है, क्योंकि अकेले तो जाते नहीं भाई, ये तो पक्का है। संत महापुरुषों ने कहा भी है कि मनुष्य का शरीर मिला है तो कम से कम ये 3 कार्य रतन जी जरूर जरूर करना चाहिए। मनुष्य शरीर मिला है तो कम से कम ये 3 कार्य तो अवश्य कर ही लेने चाहिए। लोग तो पड़े अपने घरों में, पता नहीं घर में ही मरेंगे, क्या करेंगे भैया, घर को 1 मिनट छोड़ना नहीं चाहते। अरे मनुष्य का शरीर मिला है तो इस शरीर से कम ये 3 कार्य अवश्य होने ही चाहिए। कौन से है वो 3 कार्य? पहला कार्य है कि जीवन में एक बार हिमालय में स्थित बद्री, केदार, गंगोत्री, यमुनोत्री, इन 4 धामों की यात्रा और दर्शन जरूर करना चाहिए। पहला कार्य। दूसरा कार्य, जीवन में एक बार भगवान सर्वेश्वर श्री कृष्ण चंद्र की लीला भूमि ब्रज वृंदावन धाम की, ब्रजभूमि की 84 कोस की परिक्रमा एवं उसका दर्शन अवश्य अवश्य करना चाहिए। और आप लोगों ने तो ये कर भी लिया है, हरि बोल। तीसरा और अंतिम कार्य है कि जीवन में एक बार भागवत कथा का आयोजन जरूर कराना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई भागवत कथा करवा रहा है, हम चुपचाप आके बैठ गए, सुन लिए, वाह। अरे भैया, धन कमा किसके लिए रहे हो? अपने बीवी बच्चों के लिए, अपने इष्ट मित्रों के लिए? अरे कम से कम अपने लिए भी कुछ कमा लो। अगर बीवी बच्चों के लिए इकट्ठा करके जाओगे तो भैया बड़ी भारी गलती कर रहे हो। अपने ही द्वारा अपना कल्याण ये जीव कर सकता है, तन से भी, मन से भी एवं धन से भी ये जीव अपना कल्याण संपादित कर सकता है। खूब धन कमाए, खूब धन कमाए, लेकिन साल में, 2 साल में, 3-4 साल में कभी न कभी इस प्रकार का आयोजन करवा के धन का व्यय करना चाहिए। भागवत कथा का आयोजन करना चाहिए और सब परिवार इष्ट मित्रों समेत आप बैठ करके बड़ी विनम्रता से, बड़े प्रेम से इस महापुराण को सुनना चाहिए। ये तो हमारे कुंज बिहारी जी बड़ा विशाल कार्यक्रम कराने वाले थे। कांच वाले मंदिर में बड़ा बृहद आयोजन होने जा रहा था। तो ये महामारी का ये चक्कर, बिहारी जी की क्या लीला है भाई, हरि बोल।
लेकिन फिर भी ये आखिर हो ही गया। तो ये 3 कार्य भैया अवश्य अवश्य करने चाहिए। इन कार्यों को कोई कर लेता है तो उसका शरीर धारण करना सफल हो जाता है। मनुष्य का शरीर मिला है वो सार्थक हो जाता है। बड़ी उपलब्धि है ये। अगर ये 3 कार्य हमने कर लिए, समझ लो भैया सब हमारा काम हो गया, कहीं जाने की जरूरत नहीं, हो गया बेड़ा पार। तो निवेदन किया है देवर्षि नारद ने। अनेक अनेक गांवों में, नगरों में भ्रमण करते करते वो बद्रीनाथ पहुंचे और बद्रीनाथ में सनकादिक महात्माओं को देखा और उनसे वो निवेदन करते हैं कि बाबा बड़ा भ्रमण किया मैंने, हिंदुस्तान के अनेक अनेक नगरों में भ्रमण करता, अनेकों तीर्थों का सेवन करता करता भ्रमण करता आज मैं यहाँ आया हूँ। प्रभु मैं भक्ति, ज्ञान और वैराग्य का दुख दूर करना चाहता हूँ। अरे क्या हो गया ऐसा? बोले भगवान श्री धाम वृंदावन जो भगवान श्री हरि की लीला भूमि है, वृंदावन बिहारी भगवान रास बिहारी गोवर्धन धारी श्री कृष्ण चंद्र ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर की लीला भूमि है। ओहो, उस लीला भूमि में मैंने भक्ति माता को बड़ा दुखित देखा। क्या देखा? कि उनके दोनों पुत्र वृद्ध हो गए और वो स्वयं युवान है। और भाई होना तो ऐसा चाहिए, माँ बूढ़ी होए बच्चे जवान होए, यहाँ तो उल्टा हो गया, बच्चे बूढ़े हो गए, बूढ़े हुए सोए गए। और फिर मैया 16 साल की बैठी है, रो रही है। अरे देवर्षि सबका दुख दूर करते हो, हमारा भी दुख दूर करो भैया। देखो ये क्या हो रहा है। और देवर्षि नारद ने जगाने का बड़ा प्रयास किया। आहा, आकाशवाणी हुई कि महात्मा पुरुष ही तुम्हारा मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। जाओ देवर्षि, महात्मा पुरुषों का सेवन करो। आहा, कोई महात्मा पुरुष ही तुम्हारा मार्ग प्रशस्त कर सकेगा। और आज वो बद्रीनाथ में आए और बद्रीनाथ में भगवान सनकादिकों से निवेदन किया, प्रभु। और याद रहे इसके उत्तर में ब्रह्मपुत्र सनकादिक मुनीश्वरों ने केवल और केवल एक साधन बताया। उन्होंने ये नहीं कहा कि भक्ति ज्ञान का दुख दूर करना चाहते हो तो तपस्या करो, ऐसा नहीं कहा। ज्ञान वैराग्य भक्ति माता को सुखी करना चाहते हो तो यज्ञ करो, ऐसा नहीं कहा। दान करो, ऐसा नहीं कहा। केवल और केवल एक साधन बताया। नारद, अगर वास्तव में तुम उनका दुख दूर करना चाहते हो तो हे देवर्षि तुम भागवत कथा का आयोजन करो। क्या करो? भागवत कथा करवाओ। अरे महाराज, आप भी ऐसी बात बता रहे हो। भागवत कथा, हम क्या भागवत कथा करावेंगे? भागवत कथा कराने में 2-4 लाख रुपया खर्च होते हैं। हमारे पास तो 2-4 रुपया भी नहीं है, हम क्या भागवत कराएं? बोले ऐसी बात नहीं है नारद, तुम्हारा निश्चय होना चाहिए। बोले ठीक है, कथा करवाएंगे, पर हमें कथा कौन सुनाएगा? आजकल कथा करने वाले बड़े रुपया मांगते हैं भाई। 1-2 लाख से कम तो बोलते ही नहीं है कि कम से कम 2 लाख दे देना आप तो बस बहुत है, बाकी हम देख लेंगे।
अब बताओ हम क्या करें? तो सनकादिक महात्माओं ने कहा, देवर्षि तुम भागवत कथा का आयोजन कराओ और कथा सुनाने के लिए कोई और नहीं, हम स्वयं ही तुम्हारे यहाँ आएंगे। बोलो सनकादिक भगवान की जय। अब महाराज ठीक है, कथा कराऊंगा, आप कथा सुनाने आओगे, अच्छी बात है, बड़ी कृपा है, लेकिन ये तो बताओ कि हम कथा कहाँ करावें? हमारा तो घर नहीं, कोई ठिकाना नहीं, छोटी सी झोपड़ी है भाई। झोपड़ी में कथा करो तो आ जाओ, आज ही चलो। नहीं, हरिद्वार में आनंद नाम का वन है, भगवती गंगा के किनारे आनंद वन है भैया, उस आनंद वन में कथा का आयोजन करो। रतन जी, जो भूपत वाला एरिया है और कनखल से लेके भूपत वाला सप्त सरोवर तक और तो और शुक्रताल तक भी वो एरिया पूरा का पूरा आनंद वन माना गया है। पुराणों में आनंद वन की बात आती है तो ये सारा एरिया आनंद वन है। तो उस आनंद वन में तुम भागवत कथा का आयोजन कराओ, हम आएंगे वहां। जाओ नारद, प्रचार करो, भक्तों को एकत्रित करो, ठीक दूसरे दिन हम वहां आ जाएंगे। 1 बजे से लेके भैया 6 बजे तक, मध्याह्न 1 बजे से सायंकाल सूर्यास्त हो उससे पहले पहले। महाराज बड़ी कृपा, अब तो नारद जी बड़े प्रसन्न हो गए कि अब मेरा काम होने वाला है। जैसे हमारा मन 1 मिनट में कहां से कहां पहुंच जाता है, ऐसे ही देवर्षि नारद हो पल भर में ही सारी दुनिया में सबको निमंत्रण देकर के आए गए कि भागवत कथा होने जा रही है, आप सभी पधारे। कथा कौन कहेंगे? कि ब्रह्मपुत्र सनकादिक भगवान कथा कहेंगे, आप पधारे। देखो साहब, कथा अकेले नहीं सुनना चाहिए, कथा कराओ, आयोजन कराओ, सबको साथ लेके, कम से कम 20-25 भक्तों का टोला और हमारे कुंज बिहारी जी अकेले तो जाते ही नहीं है। रतन जी हुए, कुंज बिहारी जी, इनको अकेले तो हमने कभी देखा ही नहीं भैया। तो भक्तों का समूह लेकर के देवर्षि नारद ने भी वैष्णवों को, भक्तों को आमंत्रित कर दिया है। और जब भक्तों ने, महात्माओं ने, सज्जन पुरुषों ने सुना कि सनकादिक भगवान कथा कह रहे हैं, अरे 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 चलो रे भाई चलो, ये घर के काम धंधे तो होते रहेंगे, लगे रहेंगे ऐसे ही, अरे चलो रे चलो, 7 दिन तक तो अब आनंद वन में ही वहीं भजन करेंगे, वहीं खाएंगे पिएंगे सोएंगे और वहीं पर कथा सुनेंगे भैया। 7 दिन तक तो वहीं रहना है भाई। और सब आ गए उस ज्ञान यज्ञ में कथा श्रवण करने के लिए। मनुष्य जाति ही नहीं, स्वर्ग निवासी देवता भी रूप बदल बदल करके आए। इसीलिए कहा गया है, हरि की कथा होत है जहां, गंगा जमुना आवत तहां। गंगा यमुना आदि नदियां भी सुंदर रूप धारण करके वहां कथा सुनने आती है। शिव नारद सनकादिक आवे, ब्रह्मा विष्णु पार न पावे। ब्रह्मा विष्णु महेश ये सब आते हैं। हरि की कथा होत है जहां, सकल तीर्थ आवत जहां। सारे तीर्थ आ जाते हैं। भगवान सनकादिक मुनीश्वर
प्रथम दिन इस महापुराण की महिमा सुना रहे हैं। जो ही इस महात्म्य कथा को उन्होंने विश्राम दिया, उसी समय एक विचित्र घटना घटी। क्या कि वृंदावन धाम में जो ज्ञान वैराग्य भक्ति माता दुर्बल पड़े थे, दीन दुखी अवस्था में पड़े थे, आहा चेतन और नव यौवन संपन्न होकर के उस कथा पंडाल में प्रकट हो गए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। भागवत महापुराण जय। ये है इस महापुराण की महिमा। किसी भी जीव के निमित्त कोई भी ये ज्ञान यज्ञ कहीं पर भी आप करावें, उसका पुण्य उस जीवात्मा को वहीं पर प्राप्त हो जाता है। कोई अपने पितृगणों के लिए, उनकी सुख शांति के लिए, समृद्धि के लिए, उन्नति के लिए इस प्रकार के आयोजन कराता है, तो उनके पितृगण और ऊंचे स्थानों को प्राप्त होते हैं। अगर वे नारकीय योनि में गए हैं तो वहां उस नारकीय योनि से मुक्त होकर उस स्वर्गीय देव योनि को प्राप्त होते हैं। ऐसी इस महापुराण की लोकोत्तर महिमा है, विचित्र महिमा है। आज देवर्षि नारद ने अपना मनोरथ जब सिद्ध पाया तो गदगद हो गए, बड़े प्रसन्न होकर प्रशंसा करी। धन्यम भागवती वार्ता, आहा सुराणाम अभी दुर्लभ। धन्य है ये भगवान की कथा, अरे अरे देवताओं को भी दुर्लभ है, प्रेत पितरों के लिए भी कल्याणकारी है। धन्य है ये भागवत की कथा। बोलो भागवत महापुराण की जय। अब तो नारद जी के मन में एक नवीन जिज्ञासा हुई। हे ब्रह्मज्ञानी महापुरुषों, कृपा करके ये बतावें कि ये भागवत की कथा सुनने के अधिकारी कौन कौन हैं? क्या भगवान के प्रेमी भक्त लोग ही इस कथाओं को सुन सकते हैं? क्या भगवान के प्रेमी जन ही भगवान की कथा सुनने के अधिकारी हैं? क्या संसारिक लोग नहीं? कामी, क्रोधी, लोभी, लालची, जुआरी, शराबी, अनाचारी, दुराचारी, नास्तिक, प्रभु इस संसार में ऐसे लोग भरे पड़े हैं। भगवान, क्या ऐसे लोग इन कथाओं को सुनने के अधिकारी नहीं हैं? सनकादिक महात्मा बोले, नारद ऐसी बात नहीं है। कैसा भी कोई पापी या महापापी भी क्यों न हो, दुराचारी, नास्तिक, पतित क्यों न हो, हे देवर्षि, वह भी अगर मन लगाकर इन कथाओं को सुनता है तो अवश्य ही अपनी मन की मलिनता को धो देता है, मन की निर्मलता को प्राप्त होता है, उसे भी शाश्वत शांति प्राप्त होती है, उसे ही परम पद प्राप्त होता है और वो धन्य धन्य हो जाता है। तो बोले, महाराज, किसी पापी या महापापी का कथा श्रवण करके उद्धार हुआ भी है? जो भाई रतनलाल जी, स्वाभाविक ही सवाल होता है कि कैसा भी कोई पापी क्यों न वो भी इन कथाओं को सुन के तर जाता है, तो किसी पापी ने कथा सुनी हो और उसका उद्धार हो गया हो, ऐसा कोई उदाहरण है? बोले हाँ। तुंगभद्रा नदी के किनारे एक गांव था,
उस गांव में एक आत्मदेव नाम के बड़े विद्वान पंडित जी रहते थे। बड़े विद्वान थे, बड़े धनवान थे, बड़े गुणवान थे और बड़े ही रूपवान थे। ऐसा होने पर भी वे ब्राह्मण देव बड़े मन ही मन दुखी रहते थे भैया। बोले क्यों? कि विद्वान तो थे, गुणवान तो थे, धनवान तो थे, परंतु एक कमी थी। काहे की कमी है रतन जी? वो कमी थी तो केवल काहे की कि उनके कोई बालक बच्चा नहीं था। अब संसार है भैया, संसार में जो आया है किसी न किसी प्रकार की कमी तो संसार में रहती ही है। पूर्ण काम तो संसार में कोई है ही नहीं। इस दुनिया में पूर्ण काम तो नहीं है। किसी न किसी प्रकार की कमी तो सबके जीवन में लगी रहती है। अरे भैया इतना सब कुछ हो गया, ये बाकी रह गया यार, और ये बाकी साला पूरा ही नहीं होता है। संतान का सुख उन्हें प्राप्त नहीं हो रहा है और इसी बात को लेकर ब्राह्मण आत्मदेव बड़ा दुखी है, चिंतित है। और एक दिन तो इतना दुखी हो गया कि तुंगभद्रा नदी में डूबने के लिए आ गया। डुबकी लगाई, फिर बाहर निकला। क्या देखा कि सामने एक बड़े महात्मा जी आ रहे हैं। लंबा चौड़ा शरीर है, माथे पर तिलक धारण किए हुए हैं। वे महात्मा बड़े योगी महापुरुष थे। ब्राह्मण आत्मदेव जानता था कि ये जो महात्मा जी आ रहे हैं योगी हैं और ये चाहें तो मुझे संतान का सुख दे सकते हैं, ये आशीर्वाद दे सकते हैं। बाहर निकला और महात्मा के चरण पकड़ लिए। बाबा जी आशीर्वाद। अरे क्या चाहते हो ब्राह्मण? आशीर्वाद दो बाबा। एक बालक हो, मेरे कोई कमी नहीं है बाबा, बस एक बेटा हो, ऐसा आशीर्वाद दो। महात्मा बड़े योगी थे, सर्वज्ञ थे। ब्राह्मण का चेहरा देखा उन्होंने, सब पढ़ लिया। बोले ब्राह्मण, हम देख रहे हैं कि इस जन्म की तो छोड़ो, आगे 7 जन्मों में भी तुम्हारे संतान का सुख नहीं लिखा है। फिर क्यों संतान की इच्छा करते हो? छोड़ो। अरे इच्छा करनी ही हो तो गोविंद से मिलने की इच्छा करो बेटा। भगवान सर्वेश्वर के दर्शन की इच्छा करो। श्री कृष्ण दर्शन लाल साहा, भगवत मिलन की इच्छा करो। बोले भगवान से तो मैं मिल लूंगा, पर एक आशीर्वाद दो बाबा। नहीं माना वो, चरण पकड़ लिया। बाबा जी आशीर्वाद दीजिए, वरना अभी आपके ही सामने इस नदी में डूब जाऊंगा मैं। अरे रुक जा रुक जा। ले भाई, ना मान लो है तो भाई ले। फिर झोले में से एक फल निकाला। मुल्ले आत्मदेव, जो ब्राह्मण, ये फल अपनी पत्नी को खिलाओ। 9 महीने के भीतर अवश्य ही तुम्हें एक सुंदर, एक पुण्यात्मा पुत्र प्राप्त होगा। और समय आया,
उसके यहाँ अवश्य ही पुत्र हुआ। पर कैसे हुआ, ये भी कथा बड़ी विचित्र है। ब्राह्मण फल लेकर के घर तो आ गया है, अपनी पत्नी को फल दिया। अब उसकी पत्नी क्या है, कुंज बिहारी जी, बड़े विचित्र स्वभाव की थी। हठीली तो थी ही, मनमुखी स्वभाव की थी। जो मन में आया बस वो तो उसको करना ही करना है, कोई रोकेगा तो मानती नहीं थी। जो जच गया वो उसको करना है। मन में आया कि आज तो मुझे भतौड़ बिहारी जाना है तो उसको जाना है, रोक नहीं सकता है कोई। मन में आया कि आज तो मुझे जमुना जी में डुबकी लगानी तो लगानी, कोई मना करेगा, मानती नहीं थी। ब्राह्मण ने फल दिया कि धुंधली ये फल खा ले, महात्मा जी का आशीर्वाद है, अवश्य ही बेटा होगा, तू मां बनेगी, खा ले। ठीक है, खा लूंगी। अब अपना पंडिताई का काम देखो। ब्राह्मण देवता तो गए कि अगर मैं बार बार कहूंगा तो फेंक देगी भाई। आ गया। ब्राह्मणी ने विचार किया कि फल अगर मैं खाऊंगी, गर्भवती हो गई तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि गर्भवती स्त्री बेचारी इधर उधर ज्यादा घूम ही नहीं पाती है। मोटे गणेश की तरह इधर से क्या है, बड़ा मुश्किल हो जाता है चलना फिरना, बड़ा बुरा हाल है भैया। और आजकल गांव में चोरियां बहुत होती है। कई मेरे घर में चोर घुस गए तो मैं तो भाग ही नहीं पाऊंगी। अब क्या करे भैया। उसकी छोटी बहन आई हुई थी, छोटी बहन थी गर्भवती। उसने कहा कि दीदी मेरे बच्चा होने वाला है, मेरे पति धन के लोभी है, तुम उन्हें धन दे देना और ये बच्चा मैं तुम्हें दे दूंगी, तुम इसे अपना बालक समझ लेना। किसको पता चलता है। अरे वो तो ठीक है, पर इस फल का क्या करूं। बोले फल, वो सामने गाय खड़ी है, गाय को खिला दो, मालूम ही तो पड़ेगा कि बेटा होता भी है या नहीं। वो फल धुंधली ने गौ माता को खिलाया। अब समय आया, धुंधली की बहन के बालक हुआ है, उसने धुंधली को दे दिया। धुंधली ने तो भैया उच्च स्वर से चिल्लाना शुरू कर दिया, मेरे बेटा हुआ है, मेरे बेटा हुआ है, मैं तो मां बन गई। मां पंडित जी दौड़े दौड़े आए। धुंधली क्या हुआ। वे तुम पिता बन गए हो ब्राह्मण देव, आपके बेटा हुआ है। पंडित जी बड़े प्रसन्न हुए। खूब धन इकट्ठा किया था, लेकिन आज प्रसन्नता के मारे ओहो खुशी खुशी धन का दान कर रहे हैं, गौ दान कर रहे हैं, धन दान कर रहे हैं, मंदिर में जाए के धन दान कर रहे हैं। मेरे बेटा हुआ है, मेरे बेटा हुआ है। गांव वालों ने सुना, बधाई हो पंडित जी, बधाई हो, बधाई हो, जय जयकार हो। गांव वाले मिलकर के बधाई देकर के जाने लगे तो गौशाला में क्या देखा कि गौ माता के बछड़ा होना चाहिए, लेकिन बछड़ा तो नहीं, गौ माता के भी एक बेटा हुआ है। गांव वाले फिर से आए, बोले पंडित जी फिर से बधाई हो। बोले दोबारा दो बार बधाई। बोले हाँ, क्योंकि आपके दो बेटा हुए हैं, दो बेटा। अरे ब्राह्मण देव, भगवान को आपने दिया तो आज छप्पर फाड़ के दिया है। आपके तो बेटा हुआ ही हुआ, आपके गौ माता के भी बेटा हुआ है, देखो तो सही। और ब्राह्मण आत्मदेव ने जाकर के जब देखा तो क्या देखा कि गौ माता के बछड़ा नहीं हुआ, गौ माता के भी मनुष्याकार बच्चा हुआ है, जैसे आपके बेटा होते हैं। ब्राह्मण ने देखा कि अरे
तो वास्तव में बेटा है भाई। जब उस बच्चे के कान देखे तो उसके कर्ण जो थे गाय के कानों की तरह ऐसे ऊंचे लंबे लंबे कर्ण थे, गौ कर्ण की भांति उसके कर्ण थे। तो ब्राह्मण ने उसी समय उसका नाम रख दिया गौकर्ण। मेरा बेटा, इसका नाम गौकर्ण होगा। धुंधुली का जो पुत्र था उसका नाम धुंधुकारी रखा गया। गौकर्ण पंडितो ज्ञानी, धुंधुकारी महाखल। महात्मा का आशीर्वाद। तो गौकर्ण बड़ा पंडित, बड़ा ज्ञानी महात्मा बना। इसके विपरीत धुंधुकारी बड़ा ही दुष्ट बन गया। अरे उसकी दुष्टता के बारे में क्या बताएगा। बड़ा दुष्ट, धूर्त मिजाज का था। जुआरी, शराबी, अनाचारी, दुराचारी, नास्तिक प्रकृति का था। और तो और चलते फिरते बड़े बूढ़ों को पीछे से जाके लात लगाता। वो बेचारे मुंह के बल गिरते, दांत दो चार तो टूट टाट जाते। छोटे छोटे बच्चों को उठाए के चुपके से कुएं में गिरा देता था। ऐसा था धुंधुकारी। गांव वाले बड़ी शिकायत करते, पंडित जी अब आपके बुढ़ापे में बेटा हुआ है, हम क्या कहें। आपका बेटा नहीं हुआ होता तो अब तक तो हम इसके टुकड़े टुकड़े कर देते, गधे घोड़ों को खिला देते। अब आपका बेटा है, क्या करें। बहुत परेशान करता है। रोज रोज उसकी शिकायत सुनते सुनते ब्राह्मण आत्मदेव बड़ा दुखी हो गया। अरे 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 अरे, मैं तो पहले दुखी था कि मेरे बेटा नहीं हुआ है, आज बेटा हो गया तो और ज्यादा दुखी हो गया मैं तो। ऐसा बेटा न हो तो अच्छा। हमेशा याद रखें, सुख और दुख संतान के होने और न होने से नहीं होता है? सुख और दुख तो भैया अपने ही कर्मों का फल है। हम चाहे कि हमारे बेटा हो जाए तो हम सुखी हो जाएंगे, कोई जरूरी नहीं है। हजारों साल पुरानी इस कथा में ये दर्शाया जा रहा है कि आत्मदेव पंडित के संतान नहीं थी तो दुखी, और आज संतान हो गई तो और ज्यादा दुखी हो गया है। तो संतानों का होना न होना कोई महत्व नहीं रखता है। हमेशा याद रखो, सुख देता, सुख होता है तो केवल और केवल धर्माचरण से ही सुख होता है। सुख मिलता है तो धर्म कार्यों से ही सुख मिल सकता है और कोई साधन विशेष नहीं है। सुख ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो कि मार्केट से खरीदी जा सके। सुख ऐसी वस्तु विशेष नहीं है जो कि किसी से हमें मिल सके। नहीं, किए गए धर्म कार्यों का परिणाम ही सुख है। आगे श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंद में रतनलाल जी आता है धर्म के परिवार के बारे में, धर्म की वंशावली कि भगवान धर्म के वंश में कौन कौन पुत्र और पुत्रियां हुई। अधर्म के वंश का भी वर्णन किया गया है, धर्म के भी वंश का वर्णन किया गया है। धर्म की पत्नियों के नाम बताए गए हैं, धर्म के बच्चों के नाम विशेष बताए गए हैं।
धर्म की पत्नी का नाम है शांति। लोग चाहते तो है शांति, लेकिन याद रहे धर्म के बिना वो शांति कभी नहीं मिल सकती। किए गए हमारे धर्म कार्यों से ही हमें शांति मिल सकती है, और कोई साधन नहीं है। किसी को दुखी करके हमें शांति मिल जाए ना, किसी का धन लेकर के हम सुखी हो जाए, शांति मिल जाए, नहीं चलेगा। थोड़ा सा संतोष होता है, हम इतना रुपया मिल गया भाई, नहीं। दूसरे का धन कदाचित थोड़ा सुख दे सकता है, लेकिन स्थायी सुख और शांति नहीं दे सकता है। धर्म की प्रिया जी का नाम है शांति, अर्थात जहां धर्म होता है वहीं शांति होती है। और याद रहे धर्म और शांति के पुत्र का ही नाम है सुख। हरि बोल। धर्म की पत्नी शांति के गर्भ से ही सुख उत्पन्न हुआ है, प्रकट हुआ है। अर्थात जो धर्मात्मा पुरुष है, वे ही सुखी और शांत हो सकते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। लोग सुख तो चाहते हैं, पर चाहते हैं इस संसार से, सो मिलता नहीं। आत्मदेव पंडित ने देखा कि हाय हाय हाय, पहले पुत्र नहीं था तो मैं दुखी, अब पुत्र हो गया तो और ज्यादा दुखी हो गया। अरे अरे छोड़ो रे भाई संसार को, भगवान का भजन करो रे भाई, पीछा छोड़ो यार, कुछ नहीं रहे, ऐसे मरमुरा जाएंगे। छोड़ो, जहाँ सुख शांति नहीं है वहां नहीं रहना चाहिए। ब्राह्मण घर परिवार छोड़ करके जंगल में चला गया। अब जंगल में गए तो क्या देखा, ओ गौपुत्र गौकर्ण एक पीपल के पेड़ की छाया में बैठा भगवान का कीर्तन कर रहा है। हरि बोल। जय जय राधा रमन हरि।